हमेशा से यही हमने सुनते और पढ़ते हुए देखा कि मुत्तकी होने के लिए रोज़े रखे जाते हैं कि तकवा इख्तियार कर लिया जाए। तो थोड़ा सा इसका ही फ़लसफ़ा सबसे पहले समझा दीजिए कि रोज़ा हमें मुत्तकी कैसे बना देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात शुरू करने से पहले मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि परवरदिगार ने हम सब पे करम किया और एक और रमज़ान हमें नसीब किया कि जिसमें हम नेकी की तरफ जा सकें। अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है इस पर। आप अगर हिस्ट्री देखें बनी नौ इंसान की, जहाँ तक रिकॉर्डेड हिस्ट्री मिलती है, तकरीबन सभी कौमों पर रोज़े फ़र्ज़ रहे हैं। हत्ता कि वो मज़ाहिब जो डिवाइन रिलीजन्स नहीं हैं बल्कि मैन मेड रिलीजन्स हैं, उनमें भी रोज़ा एक बुनियादी हैसियत रखता है कि इबादत के अंदर जो पारसाई और जो तक़वा इंसान को मिलता है उसकी इमारत ग़ालिबन रोज़े ही पर खड़ी होती है। इसलिए कि रोज़ा तज़किया नफ्स का सबसे मौसर तरीक़ा है। जनाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे जो इस रूए ज़मीन पर उतारे गए। हुआ ये कि बाबा आदम को जन्नत से ज़मीन पर उतारा गया तो ज़मीन पर तपिश बहुत थी, वेरी हाई टेम्परेचर्स। तो बाबा आदम अलैहिस्सलाम तो जन्नत के आदी थे, तो इस हीट ने उनकी स्किन को झुलसा दिया, तो खासे झुलसी हुई रंगत के हो गए। एक बार जनाब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और उन्होंने जनाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ये अर्ज़ किया कि अगर आप हर कमरी महीने की 13, 14 और 15 तारीख़ के रोज़े रख लें तो आपकी स्किन दोबारा ओरिजिनल हालत पर चली जाएगी। अच्छा, ठीक। तो जनाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कमरी महीने की 13 तारीख़ को रोज़ा रखा तो जो झुलसी हुई जल्द थी, जो कॉम्प्लेक्शन ख़राब हुआ था, ठीक हो गया वो 30%, अच्छा, एक तिहाई हिस्सा उसका ठीक हो गया। सही। 14 तारीख़ का रोज़ा रखा तो 1/3 और ठीक हो गया। अच्छा। अब 15 तारीख़ का रोज़ा रखने के बाद उनकी रंगत वापस वही सुर्ख सफ़ेद रंगत वापस आ गई, जैसी जन्नत में थी। तो ये इब्तिदा है रोज़ों की। एक बड़ा डिवाइन मज़हब ईसाईयत, इन पे भी हमारी ही तरह 30 रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, लेकिन वो गर्मी की शिद्दत इतनी थी सही कि इनसे वो शिद्दत बर्दाश्त नहीं हुई। तो इनके जो मजहबी अकाबरीन थे उन्होंने बैठ के एक फ़ैसला किया कि गर्मी की शिद्दत बहुत है, ठीक है, रोज़ा रखें कामकाज नहीं होता। तो एक काम ये किया जाए कि हम इसको एक बेहतर ठंडे मौसम में रोज़ों को शिफ्ट करते हैं। अच्छा। तो
तो ये सहूलत लेने के बदले हम 30 की बजाय 40 रोज़े कर लेते हैं। अच्छा, तो यूँ उन्होंने एडिशनल 10 रोज़े उसके अंदर ऐड कर दिए, तो 30 से 40 रोज़े हो गए। सही। उस ज़माने में जो बादशाह थे उनके कोई काम अटका हुआ था जो नहीं होता था, उन्होंने मन्नत मान ली, तो रब ताला ने वो काम कर दिया। तो उसने 7 रोज़े और इसमें ऐड कर दिए। ठीक। तो ये 47 रोज़े हो गए। उनके बाद आने वाले एक और बादशाह ने इसमें 3 रोज़ों का और इजाफा कर लिया, 50। तो यूँ ये 50 रोज़े हो गए। तो ईसाईयत में भी रोज़े फ़र्ज़ हैं, ऑल्दो के ओरिजिनली वो ऐसे ही मौसम में आते थे जो बहुत गर्म था, लेकिन इन्होंने वो शिफ्ट कर लिया। और कुरान में हमें इसका हवाला भी मिलता है कि पहले भी कौमों पर रोज़े फ़र्ज़ थे। खुद मुसलमान रोज़े फ़र्ज़ होने से पहले अयाम बीज के रोज़े रखते रहे हैं। 13, 14, 15 उनको अयाम बीज के रोज़े भी कहते हैं, क्योंकि जनाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रंगत सुर्ख व सफ़ेद हो गई थी, उस मुनासबत से उसे कहा जाता है। ग़ज़वा बदर से 1 माह और कुछ दिन पेशतर मुसलमानों पर पहली बार रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए। तो जंग बदर, ग़ज़वा बदर पहले ही रमज़ान में 17 रमज़ान को आ गई, 17 रमज़ान 2 हिजरी को। ठीक। तो ये सन 2 हिजरी में मुसलमानों पर रोज़े फ़र्ज़ हो गए। पहला ही रमज़ान मुश्किल हो गया है। अब ये जो ग़ालिबन इसी वजह से इसका नाम रमज़ान भी पड़ गया। तो अरबी में रमज़ान भी कहते हैं, रमज़ान भी कहते हैं, कि जो रमज़ान लफ्ज़ है ये डिराइव हुआ है लफ्ज़ रम से। उसका मतलब है गर्म झुलसा देने वाला। ठीक। और इसी से एक लफ्ज़ निकला रमज़ा या रमज़ा, जो आप प्रोनाउंस करना चाहें, रमज़ा। उसका मतलब ये बनता है कि गर्म पत्थर। अच्छा। तो चूँकि अरब में गर्मी बहुत होती है और उस ज़माने की अरब इकॉनमी ज़्यादातर बेस्ड थी मवेशियों पर और ख़ास तौर पर ऊँट पे। सही। बड़ी अहमियत थी ऊँट को उस कल्चर में। तो इतनी गर्मी होती थी कि ऊँट के जो नौज़ायदा बच्चे हैं उनकी जल्द झुलस जाती थी। तो उस मुनासबत से इसका नाम रमज़ान या रमज़ान, जैसे भी हम प्रोनाउंस करना चाहें, वो मुश्किल भी तो समझ में आ गई शाह साहब, लेकिन फिर इसके लिए ये सब्र कैसे आ जाता है, ये हमें मुत्तकी कैसे बना देता है, जैसे मैंने पहला सवाल किया। देखिए, इंसान को किसी चीज़ को करने पर मजबूर 2 ही चीज़ें कर सकती हैं, या रिवॉर्ड की ख्वाहिश और तमन्ना कि मुझे एक बड़ा इनाम मिलेगा, या फिर खौफ। राइट। अब आप देखिए कि रोज़े का अजर खुद रब देता है, बेशक, जो बहुत बड़ा टॉल प्रॉमिस है, बहुत बड़ा प्रॉमिस है और बहुत बड़ा रिवॉर्ड है कि रब अपनी खुद उसका रिवॉर्ड दे, क्योंकि रोज़ा उसी के लिए का अजर अल्लाह ही तो देता है। फिर ये डिफरेंस कैसे हम नहीं, ऐसा है कि यकीनी तौर पे बात दुरुस्त है आपकी जो आपने फरमाई कि अजर रब ही से मिलता है, हर अच्छे काम का उसी से मिलता है। लेकिन तमाम चीज़ों पर अजर डिफाइंड है। ठीक, कि ये करोगे तो ये मिलेगा। इसका डिफाइंड नहीं है, रोज़े का डिफाइंड नहीं है।
ठीक है। वो रब ने कहा कि इसका अजर मैं दूंगा कि रोज़ा मेरे ही लिए है। वो क्या सरप्राइज़ है, वो हमें नहीं पता। तो वो जो चीज़ है वो इंसान को भूख प्यास और तज़किया नफ्स पर की जाने वाली मुशक्क़त उसको बर्दाश्त करने पर उकसाती है। वो बंदा उससे ठहरा देती है, सब्र इंस्पायर करता है कि मुझे इधर को जाना है। तो वो जो है कि अल्लाह ताला के पास इसका अजर है और उसका अजर अल्लाह ही देगा। तो शाह साहब फिर अल्लाह से डरा जाए या अल्लाह से मोहब्बत की जाए, क्या करें? तो ज़ाती तौर पर अगर मुझसे पूछेंगी तो मैं तो अल्लाह से इश्क और मोहब्बत करने में यकीन करता हूँ कि रब इतना मेहरबान है, इतना रहम फरमाने वाला है कि उसको रहीम और करीम समझकर उससे प्यार किया जाए, उसके करीब जाया जाए, डर के दूर नहीं भागा जाए उससे। ठीक है वो कहार और जब्बार भी है, लेकिन कहार और जब्बार वो कम होता, बहुत कम होता, माफ़ करता चला जाता। तो उसकी वो जो गफूर रहीम होने की सिफ़त है वो गालिब है, वो इतनी गालिब है कि उसके कहार और जब्बार होने पर नज़र जाती नहीं है। क्या बात है। आदमी उसके करीब जाता है, प्यार करता है। और रोज़े में हम और करीब हो जाते हैं क्योंकि हमने जायज़ और हलाल चीज़ों को भी खुद पर मना कर लिया होता है कि हाँ ये नहीं हम कर रहे, उससे रुक जाते हैं। रुक जाते हैं। देखिए रब ताला अपनी ज़ात में बहुत पाकीज़ा है। ठीक। जो इतना पाकीज़ा है वो आलाइशों से पुर जगह पर रहेगा नहीं कभी भी। बड़ा नफासत पसंद है रब। तो जिस दिल के अंदर आलाइशें हैं, गुस्सा है, कीना है, हसद है, लालच है, तो रब ताला ऐसे दिल में कभी बसेगा नहीं आके। वो उसी दिल में बसेगा जहाँ ये सफाई हो जाए। ये रोज़ा उसको साफ करता है। बेहतरीन बेहतरीन। बहुत शुक्रिया शाह साहब, बड़ी अच्छी गुफ्तगू, और दिल चाह रहा है कि अभी और गुफ्तगू होती रहे, लेकिन वक्त की कुछ कमी है हमारे पास। तो आज की इस नशिस्त से तो हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन ज़ाहिर है आइंदा नशिस्तों में मज़ीद भी गुफ्तगू जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, सरफराज शाह साहब की सहरंगेज़ गुफ्तगू आपने सुनी। यकीनन हम ये सिलसिला जारी रखेंगे, कोशिश करेंगे कि कुछ मुश्किल सवालात को ज़रा आसान तरीके से समझने की कोशिश करें और इसमें से इल्म और हिकमत के मोती चुन सकें। आज के इस खुसूसी ट्रांसमिशन से समीना पाशा आपसे इजाज़त चाहती है। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।